दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज हिंदी व्याकरण को सम्मिलित किया हूँ, जिसमें से हमने सोचा है कुछ टॉपिक वाइज कुछ मटेरियल कंटेंट आपको लोगों को प्रोवाइड किया जाए। उस टॉपिक में से हमने आज कलेक्शन किया हूँ संज्ञा का। संज्ञा के हम लोग सीखेंगे संज्ञा क्या है, संज्ञा का भेद क्या है, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार हैं, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं में सवाल बनते हैं। जो भी आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसे यूपी टेट है, सी टेट है, सुपर टेट है, VPSC TR4 है, सक्षमता परीक्षा है, इत्यादि में हिंदी व्याकरण का विशेष रोल रहा है। और सभी परीक्षाओं में, मैक्सिमम परीक्षाओं में संज्ञा से सब क्वेश्चन बना है। इसलिए मैंने सोचा संज्ञा टॉपिक को क्लियर कर दिया जाए, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। सभी परीक्षाओं की गति महत्वपूर्ण है। जहाँ भी आपको हिंदी देखने को मिलेगी, एक बार कंटेंट को देखिएगा। अगर आप लोगों को मटेरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों ज़बरदस्ती ना करिएगा, अपना नुकसान ना करिएगा। देखेंगे हम आगे क्वेश्चन पूछा जाए संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा की परिभाषा क्या होती है देखेंगे हम। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है। कहने का मतलब यह है, दूसरे शब्दों में, किसी का नाम ही उसकी क्या होती है, संज्ञा होती है। किसी का नाम ही उसकी क्या होती है, संज्ञा है, तथा इस नाम से ही उसे पहचाना जाता है। संज्ञा ना तो पहचान अधूरी है। संज्ञा अगर नहीं है किसी की तो संज्ञा अगर ना हो तो पहचान क्या है, अधूरी है। और भाषा का प्रयोग भी बिना संज्ञा के संभव नहीं है। कहने का मतलब है संज्ञा माने होता है नाम। क्या होता है संज्ञा माने नाम। यदि किसी का भी विशेष नाम आ जाए, किसी व्यक्ति का राम, मोहन, सीता, किसी विशेष नदी है गंगा, यमुना, सरस्वती, कोई भी आपका स्पेशल शहर का नाम है, पटना है, दिल्ली है, समझ में आया, लखनऊ है। जब ऐसे शहरों की हम बात करेंगे, जब विशेष नाम की बात करेंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, संज्ञा, या क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नाउन। संज्ञा माने होता, नाउन माने नेम, और नेम माने संज्ञा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखेंगे हम कि संज्ञा के प्रकार कैसे कैसे हैं। तो समझ में आ गया, संज्ञा माने नाम। उदाहरण के रूप में राम है, पटना है, दिल्ली है, आदि को हम जो है संज्ञा के अंतर्गत काउंट करेंगे। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। नेक्स्ट में चलते हैं। संज्ञा की परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगले पर चलते हैं हम लोग पेज पे। अगला पेज है संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के प्रकार में हम लोग देखेंगे पहले नंबर पर व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। एक होता है व्युत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा होता है जो है अर्थ के आधार पर। तो देखेंगे हम लोग उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार हैं। पहला कौन सा होता है, रूढ़। रूढ़ का मतलब होता है एकल शब्द। समझ में आ गया। एकल शब्द जो हो जाता है, जो 2 शब्दों से मिलकर केवल बनता है, 2 या 3, वहाँ पे रूढ़ शब्द हो जाएगा। जैसे कृष्ण और यमुना। यौगिक वे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलन से परस्पर बनते हैं, उसे हम लोग कहेंगे यौगिक शब्द। जैसे पनघट है, पाठशाला है, ये शब्द कैसे होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। अरूढ़ शब्द में एकल शब्द होता है, इन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द का सीधे मतलब समझ लीजिए बहुब्रीहि समास, जहाँ पे शब्द का तो अर्थ निकल रहा होगा मगर किसी तीसरे का बोध करा रहा होगा। जैसे जलज, यौगिक अर्थ में जल में उत्पन्न, इसका अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल में उत्पन्न। और योगरूढ़ का मतलब क्या हो जाएगा, जलज, सीधे आ जाएगा कमल के पास।
जलज का मतलब होता है जो जल में उत्पन्न हो, और जल में कौन उत्पन्न होता है? कमल। ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? योग गुण शब्द कहते हैं। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले हम जो है पेज पर चलते हैं। अगला पेज है अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? संज्ञा मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा, पांचवा है भाववाचक संज्ञा। इन संज्ञाओं को 5 प्रकार की जो संज्ञाएं आप लोगों को बताई जा रही हैं, इनको हम बारी बारी से देखेंगे कि कौन सी संज्ञा कहाँ पे इस्तेमाल होती है, कौन सी संज्ञा कहाँ पर क्या होगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है और भाववाचक संज्ञा है। तो 5 प्रकार की संज्ञा के प्रकार हमने समझे अर्थ के आधार पर, और व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार हमने समझा। तो हम देखेंगे अगले पेज पर हम लोग बढ़ेंगे। पहला टाइप है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा टाइप है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या हम लोग जानेंगे? जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब ये है जो किसी स्थान या किसी वस्तु का बोध करा दे, स्पेशल पार्टिकुलर नाम आ जाए किसी व्यक्ति का या किसी स्थान का या किसी वस्तु का, वहाँ पे क्या कहलाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे राम है, गंगा है, पटना है, ये स्पेशल नाम है। क्या है? स्पेशल। राम किसी व्यक्ति का नाम है, गंगा किसी नदी का नाम है, नदी का नाम है, पटना किसी शहर का नाम है। तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कहा जाए नई दिल्ली में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और व्यक्ति से ही, अगर जात से ही व्यक्ति मिलता है और व्यक्ति से जात, व्यक्ति और जात एक दूसरे के क्या है? पूरक। जैसे गंगा एक नदी है, अगर नदी की हम बात करें तो नदी हो जाएगी एक जातिवाचक संज्ञा, और जब गंगा की हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगला टाइप हम लोग समझते हैं। अगला टाइप है जातिवाचक संज्ञा, 2 नंबर का है। तो देखेंगे इसको हम। जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है वह जातिवाचक संज्ञा कही जाती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी है, पर्वत है, लड़की है आदि। कहने का मतलब ये है ऐसी संज्ञा जो किसी विशेष जाति का बोध करा दे। जैसे लड़की की हम लोग बात करेंगे तो लड़की पूरे संसार की लड़कियां एक समान हैं, तो लड़की क्या बन जाएगी? जाति बन जाएगी। क्या बन जाएगी? जाति। लड़का जैसे है तो पूरे संसार के लड़के एक समान होते हैं, तो लड़के क्या बन जाएंगी? आप लोगों को जाति बन जाएगी। नदी, पूरे विश्व की नदियाँ एक समान हैं, तो नदी क्या बन जाएगी? जाति बन जाएगी। क्या बन जाएगी? जाति बन जाएगी। अगर यहाँ पे कहा जाए कि पर्वत, तो जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं सभी समान होती हैं, तो ये क्या बन जाएगी? जाति बन जाएगी। समझ में आ गया होगा। तो जहाँ पर विशेष मतलब किसी पर समूह का बोध हो जाए, जाति का मतलब होता है विशेष। लड़की क्या है? जाति है। लड़के क्या है? जाति है। नदी क्या है? जाति है। पर्वत क्या है? जाति है। जैसे गाय कहा जाए, जितनी भी गायें हैं वो सब क्या होती? जातिवाचक संज्ञा। जब विशेष किसी गाय का नाम ले लेंगे तो वे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। समझ लीजिएगा और लिख लीजिएगा आप लोग नोट में, कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगले हम पेज पर चलते हैं। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या जानेंगे हम लोग कि जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य का मतलब होता है कोई भी सामग्री है, जैसे तरल हो या ठोस हो। अगर सामग्री के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे तो किसके अंतर्गत आ जाएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी।
जिससे कोई वस्तु बनी है उसे क्या हम लोग कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे तेल, तेल द्रवित पदार्थ है, एक पानी है, घी है, दही है, सोना है, चांदी है, ऐसे सब क्या आ जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। तेल द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, पानी भी हो जाएगा आप लोगों का, घी भी हो जाएगा, दही भी हो जाएगा। ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत कहलाएंगे। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले हम लोग टाइप पर चलेंगे। अगला टाइप है समूहवाचक संज्ञा। समूह के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक ना होकर उसका समूह या समुदाय के वाचक हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। कहने का मतलब ये है किसी एक व्यक्ति का ना होकर किसका हो, पूरे समूह का हो, किसका हो, पूरे समूह का, ऐसे वाचक को हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे वर्ग, जैसे कहा जाए जो है कक्षा 6 के वर्ग ए में 50 विद्यार्थी हैं, तो वर्ग ए हुआ। अब विद्यार्थियों का पूरा क्या है, समूह है, क्या है, पूरा समूह। अब कहा जाए भारतीय क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी हैं, तो 11 खिलाड़ियों का समूह हुआ ना, तो टीम क्या कहलाएगी, समूह कहलाएगी। सभा कहा जाए आज विधानसभा में जो है विभिन्न जो है विधायकों की सभा लगी हुई है, तो सभा में क्या हो गए, विभिन्न लोग आ गए, समूह बन गया। समिति क्या होती है, विभिन्न लोगों का समूह एक समिति कहलाती है। आयोग क्या होती है, विभिन्न सदस्यों जो भी नामित किए जाते हैं उन सदस्यों का जो समूह होता है वो क्या कहते हैं, आयोग। इसके अलावा परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, उनका एक क्या होता है, समूह होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। पुलिस जैसे कहेंगे, तो पुलिस किसी भी राज्य की पुलिस एक समान होती है, वर्दी एक समान होती है, तो समूह के अंतर्गत हम लोग पुलिस को भी रखें। जैसे मेला है, तो मेला क्या हो जाएगा, एक समूहवाचक हो जाएगा। बाजार हुआ, बाजार क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाए। जहाँ बहुत सारे व्यक्ति आ जाएं, जिनका बहुत सारे व्यक्तियों का समूह आ जाए जो है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो दोस्तों समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले हम लोग टॉपिक जो है 5वां प्रकार देखेंगे। 5वां प्रकार है भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा का आखिरी टाइप होता है। भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं उसे क्या कहेंगे, समूह, उसे कहेंगे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। कैसे कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे हो जाएगा भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध, क्रोध किसी पे आता है तो वो दिखाई नहीं देता बल्कि उसके भाव से प्रकट होता है, ये क्रोधी है, ये गुस्सा में है। मीठा, जैसे किसी ने रसगुल्ला खा लिया, ठीक है, अब रसगुल्ला की मिठास को तो जो है हम देख नहीं सकते हैं, तो वो क्या होगा, उसके भाव से पता चल रहा, हाँ ये मिठाई बहुत अच्छी है, मीठी है। यवन, यवन का मतलब है जवानी, जवानी जो है दिखाई नहीं देती, समझ में आया। कालिमा, कालिमा दिखाई नहीं देती। बचपन, बचपन भी दिखाई नहीं देता है। जैसे कहा जाए बुढ़ापा, क्या है, बुढ़ापा, तो बुढ़ापा आ गया है, बुढ़ापा दिखाई थोड़ा देता है, उम्र के हिसाब से होता है बुढ़ापा, तो ये क्या हो जाएगा, उसके भाव से प्रकट चल रहा है। नैतिकता, अच्छाई, बुराई, मित्रता, ऐसे शब्द क्या हो जाएंगे। जैसे कहा जाए मित्रता, मित्रता हमारी और किसी अन्य व्यक्ति की दोस्ती बहुत गहरी है, तो दिखाई नहीं देगी गहरी है, ये भाव है उसके अंदर। बुराई, बुराई भी क्या हो जाएगा, भाव के अंतर्गत आ जाएगा। अच्छाई, अच्छाई भी उसकी क्या हो जाएगी, एक अच्छे इंसान के अंतर्गत अच्छाई दिखाई नहीं देती बल्कि उसके कर्तव्यों से पता चलता है, उसके काम से पता चलता है कि ये व्यक्ति अच्छा है, तो उसका हम क्या रखेंगे, उसके अंदर रखेंगे भाववाचक संज्ञा को रखेंगे। तो दोस्तों इस संज्ञा नाम का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करिएगा, और ऐसे ही धीरे धीरे प्रयास करता हूँ हिंदी के समस्त जो है टॉपिकों का संग्रह आपको अपने YouTube चैनल पर देखने को मिलेगा। बस धैर्य बनाए रखिए,
चैनल से जुड़े रहिए, औरों को भी जोड़ने का प्रयास करिए। धीरे धीरे अपने विचारों को मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, चैनल नया देख कर घबराइएगा नहीं, ये एक ना एक दिन आपको सफलता के मार्ग पर अवश्य ले जाएगा। जुड़े रहिए, अंत तक देखना ना भूलिए। जोश और उमंग के साथ अपनी तैयारी मजबूत करते रहना, माता पिता का नाम रोशन करना। फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।